क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व भर में करीब 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन लोगों में से किसी न किसी को आंखों से जुड़ी गंभीर समस्याएं हैं। फिर भी आज सरकारी से लेकर प्राइवेट कंपनियों तक नेत्रहीन लोग अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। वो भी कला, विज्ञान, कॉमर्स, मैनेजमेंट जैसे अलग अलग जगहों में शिक्षित हो रहे हैं और फिर जॉब या अपना रोजगार कर रहे हैं। और ऐसा हो पाता है ब्रेल लिपि से। लेकिन क्या आपको पता है कि लिपि बनने के 100 साल बाद भी इसे स्वीकार नहीं किया गया? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्वरमयी टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। ब्रेल वास्तव में एक तरह का कोड है जिसे अक्सर भाषा के तौर पर देखा जाता है। इसमें देखा जाए तो 6 बिंदुओं की 3 पंक्तियों में एक कोड बनाया जाता है और इन्हीं बिंदुओं में पूरे सिस्टम का कोड छिपा होता है। यह तकनीक अब कंप्यूटर में भी उपयोग में लाई जाती है, जिसमें गोल व उभरे बिंदु होते हैं और इसी वजह से ही नेत्रहीन लोग अब टेक्निकल काम करने के काबिल हो रहे हैं। इसका पूरा क्रेडिट जाता है लुईस ब्रेल को। 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कुप्रे गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर लुईस का जन्म हुआ था। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने का काम करते थे, जो कि परिवार चलाने के लिए काफी था, पर उनके परिवार को जल्द ही आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और छोटी सी उम्र में ही लुईस को अपने पिता के साथ काम करना पड़ा और खिलौने से खेलने की उम्र में वो लकड़ी, रस्सी, घोड़े की नाल, लोहे के औजारों के साथ खेलने लग गए। और एक दिन खेलते खेलते उनकी एक आंख में चाकू घुस गया, जिससे उनकी आंख खराब हो गई और धीरे धीरे उनकी दूसरी आंख की भी रोशनी जाने लगी। सही इलाज न मिलने पर 8 साल की उम्र में ही लुईस पूरी तरह से नेत्रहीन हो गए। इसके बाद नेत्रहीनों के स्कूलों में लुईस को दाखिला मिला और जब वे 12 साल के हुए तब उन्हें पता चला कि सेना के लिए एक खास कूटलिपि होती है जिससे अंधेरे में भी संदेश पढ़े जा सकते हैं। इसी खबर को सुनकर लुई के मन में उम्मीद की किरण जागी। इस तरह की लिपि नेत्रहीनों के लिए क्यों नहीं हो सकती? लुईस तुरंत अपने स्कूल के पादरी से मिले और इस कूटलिपि को विकसित करने वाले कैप्टन चार्ल्स बार्बर से मिले। जिसके बाद नेत्रहीनों के लिए लिपि विकसित करने का काम शुरू हो गया। 8 साल की कड़ी मेहनत और बहुत से संशोधनों के बाद 1829 तक उनकी 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि तैयार तो हो गई, लेकिन उनकी लिपि को मान्यता नहीं मिली। उस वक्त के शिक्षाविदों ने इसे स्वीकार ही नहीं किया। पर इसके विपरीत नेत्रहीनों में यह लिपि धीरे धीरे लोकप्रिय होती रही और फिर जब लोगों को समझ आया तब लुईस ब्रेल की मौत के 100 साल बाद उनकी पुण्यतिथि को उनके सम्मान का दिन निर्धारित किया गया। उनके पार्थिव शरीर के अवशेष पूरे राजकीय सम्मान के साथ बाहर निकाले गए और सेना के साथ स्थानीय प्रशासन ने उन्हें नजरअंदाज करने के लिए माफी मांगी और राष्ट्रीय धुन के साथ राष्ट्रीय ध्वज में उनके अवशेषों को लपेटकर उनका ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने नवंबर 2018 को आधिकारिक तौर पर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाने का फैसला किया और 4 जनवरी 2019 को पहला विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। आज ये लिपि बेहद विकसित रूप में उपलब्ध हो चुकी है और पढ़ने लिखने वाले नेत्रहीनों की दुनिया में शिक्षा की नई रोशनी लेकर आई है। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रेल लिपि का इतिहास क्या था और ये कैसे अस्तित्व में आई। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।